कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी तक हम लोग देख चुके थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है। सबसे पहले अब जरा क्वेश्चन का सबसे सिंपल सा आपके सामने है, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा, इसको समझने में आप आसानी देखना। यहां पे बताओ फिक्स एसेट्स कोई है, कोई फिक्स एसेट्स दिख रहा है? बिल्डिंग और मशीन, ये फिक्स एसेट्स है। कोई लायबिलिटी दिख रहा है क्या फिक्स वाला? ये फिक्स लायबिलिटी है। करेंट लायबिलिटी कुछ दिख रहा है क्या है? और करेंट एसेट्स कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है, ध्यान देना, अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो इसका एकमात्र मकसद होता है, मतलब क्या, कैपिटल जो था वो 5 लाख था और बाद में हो गया 8 लाख, तो कैपिटल जो बढ़ा इसका मतलब आप क्या समझे? प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा? प्रॉफिट। जब भी कैश फ्लो बनाने जाएं आप लोग तो सबसे पहले ढूंढें नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो बताओ साल भर के अंदर कितना प्रॉफिट दिख रहा है? अगर कैपिटल बढ़ा इसका मतलब हुआ, कैपिटल बढ़ा इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, हम लोग अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग ऐड करते हैं करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी में होने वाले चेंजेज को। अगर एसेट्स बढ़ा मतलब आप एसेट्स को खरीदे हैं, और जब खरीदे हैं तो पैसा आएगा या जाएगा, यानी एसेट्स का बढ़ना पैसा का आउटफ्लो। क्लियर है? तो पहला करंट एसेट देखो, जो भी जब भी आपको लगे कि पैसा आ रहा है तो ऐड कर देना है, और जब भी लगे पैसा जा रहा है तो लेस कर देना है। तो पहले देखो स्टॉक कितना था पहले, 80,000, बाद में तो ये तो यार बढ़ गया, मतलब पैसा आया या गया? गया। डेटर में 7 लाख से 2 लाख, ये और बढ़ा, पैसा गया। ठीक है, लायबिलिटी में उल्टा होता है, लायबिलिटी बढ़ा मतलब पैसा आया है। कर्जा था 1 लाख, अब 2 लाख हो गया, मतलब 1 लाख कर्जा और लिए। तो बताओ क्रेडिटर हद हो गया, क्या हो रहा है? 1 लाख से 50,000 घट गया, माने कर्जा था 1 लाख, अब खाली कर्जा बचा है, मतलब कर्जा चुका दिए होंगे। तो ये आउटफ्लो या इनफ्लो? आउटफ्लो। बिल्स पेएबल 50,000 से 1 लाख, लायबिलिटी बढ़ा मतलब पैसा आया होगा, तो हम ऐड करेंगे यहां इंक्रीज इन बिल्स पेएबल। कितना बढ़ा बाबू? 50,000 था, 1 लाख हो गया, बढ़ा कितना? ये ऐड है डायरेक्ट, यहाँ 50,000। प्रॉफिट का 1 लाख था और 50,000 और आया, तो ये कितना हो गया? 1,50,000। समझ में आया बात? वो तो हाँ, अभी पता चला, चेक कर रहे थे 5 लाख और 8 लाख, इतना देर से लिखा हुआ है। बहुत लोग सोच रहा होगा सर कहीं क्या कर रहे हैं, सर हैं कौन टोके, मेरे चक्कर में मत पड़ना। छापने वाले लोग, कितना लोग 1-1 लाख छाप दिया जी। सब बोलना नहीं है, इमेज खराब होगा। ठीक है, देखो अभी भी चेक करना था, कर रहे थे। तो प्रॉफिट कितना आया? 3 लाख, और लायबिलिटी के थ्रू आया 50, यानी पैसा आ चुका है 3,50,000। अब जरा देखो लेस, लेस में पहला तो क्रेडिटर
डिक्रीज इन क्रेडिटर। बताओ क्रेडिटर कितना घटा, कितना घटा? 50। जरा बताओ स्टॉक में क्या हो रहा है? स्टॉक बढ़ा है, इसका मतलब इंक्रीज इन स्टॉक। एसेट्स बढ़ा मतलब आप खरीदे होंगे, मतलब पैसा गया। कितना गया? 20,000। बहुत सुंदर। अब जरा डेटर को देखो बाबू, डेटर बढ़ा या घटा? इंक्रीज इन डेटर कितना बढ़ा? 1,30,000। ये तीनों को जोड़ के यहां लिखना, 1,30,000 और 70, 2 लाख। ध्यान देना ब्रैकेट में लिखिए हो, इसका मतलब वो माइनस हो रहा है। तो 3,50,000 पैसा आया था, उसमें से 2 लाख चला गया, तो अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है? 1,50,000 बचा हुआ है। इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,50,000। इसको इंडिकेट किया जाता है बड़ा वाला ए से, बड़ा वाला ए से। फिर अब ध्यान देना, अब हेडिंग दो फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी ये रिलेटेड किससे होता है? इसका संबंध होता है फिक्स लायबिलिटी से। तो फिक्स लायबिलिटी यहां कोई है? लॉन्ग टर्म लोन 4 लाख से 6 लाख पैसा आया होगा या गया होगा? आया होगा। लिखेंगे टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन। कितना लिए बाबू? 4 लाख से 6 लाख। कितना लिए होंगे? 2 लाख। ठीक है। अब ये 2 लाख जो आया, 2 लाख इसको बोलेंगे, और दूसरा कोई लायबिलिटी है नहीं। ये 2 लाख को यहां लिख दो। ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, या इसको बोलते हैं बी। क्या बोलेंगे? बी। अब आओ तीसरा एक्टिविटी क्या बताए थे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये किससे रिलेटेड होता है? अरे ऐसा बेइज्जती मत करो रे, सुसाइड कर लेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड? फिक्स एसेट से। समझ में आया? तो फिक्स एसेट से यहां बिल्डिंग है, कितना था? 7 लाख से 9 लाख हो गया। 7 लाख से क्या हो गया? 7 लाख से कितना हो गया? 9 लाख हुआ। यानी खरीदे होंगे तो पैसा आया होगा या गया होगा? गया होगा। तो लिस्ट में लिखोगे परचेज ऑफ क्या था बउआ? परचेज ऑफ बिल्डिंग। कितना का बिल्डिंग खरीदे? 2 लाख। जब खरीदे होंगे तो पैसा आया होगा या गया होगा? गया होगा। दूसरा बताओ क्या है? बढ़ा या घटा? इसको बोलेंगे परचेज ऑफ क्या चीज? मशीनरी। कितने का? 1 लाख। आइला। अब बताओ और तो कोई फिक्स एसेट्स है क्या? ये दोनों मिला के माइनस हो गया कितना? 3 लाख। या माइनस में, माइनस मतलब पैसा जा रहा है, कैश यूज्ड। ठीक है, तो लिखेंगे इसको कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको बोलते हैं सी। -3 लाख। ध्यान देना, अब यहां पे जादू होगा। ये तीनों एक्टिविटी A B C लिख लिए हम लोग, लिख लिए।
इस तीनों को जोड़ो, लिखोगे टोटल ए प्लस बी प्लस सी। यहां लाइन खींच दिए, यह हुआ 1.5 लाख और यह 2 लाख, 3,50,000। 3 लाख माइनस बचा कितना? 50,000। इस 50,000 में ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। कैश का ओपनिंग यानी 2005 में कितना था? 1 लाख। अगर ये ओपनिंग जोड़ दिया तो अपने आप क्लोजिंग आना चाहिए। ये पूरा क्रियाक्रम किए, सबको लिखे ए बी सी, तीनों को जोड़ो, जो भी आए अगर उसमें कैश का शुरू वाला जोड़ दो और रिजल्ट अगर अपने आप क्लोजिंग आ जाए तो समझ जाना तुम सही बनाए हो। लॉजिक समझ में आया? क्या करेंगे? ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे और उसमें इस टोटल में किसको जोड़े? ओपनिंग को या क्लोजिंग को? ओपनिंग वाला कैश को जोड़ेंगे। अगर अपने आप क्लोजिंग आ गया मतलब आपने सही बनाया है। चलिए जरा इसको नोट कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।